बैंकॉक में आए भूकंप पर बड़ी खबर आपको दे दें। जोरदार भूकंप से 2 लोगों की जान गई है फिलहाल, और बैंकॉक में बिल्डिंग गिरने से 2 लोगों की ये मौत की सूचना है। 7 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है, इमरजेंसी लागू है। और ये बड़ी खबर बैंकॉक से काफी नुकसान की अभी आशंका जताई जा रही है और अपडेट्स धीरे धीरे करके सामने आ रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, भयावह किस तरह से ये इमारत गिरी। भूकंप की तीव्रता काफी ज्यादा 7.7 आंकी गई है। जोरदार ये भूकंप, 2 लोगों की जान जाने की खबर और 7 से ज्यादा लोग इसमें जख्मी हैं। हालांकि 7 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। फोनलाइन पर और ज्यादा जानकारी के साथ उमाशंकर सिंह हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। उमा, अभी क्या हालात है और क्या बताया जा रहा है अभी सिचुएशन को लेकर? देखिए, जो थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक इमरजेंसी बैठक की है और उस बैठक के बाद कई तरह के फैसले लिए गए हैं। और इस फैसलों में जो वहाँ के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर्स हैं, जो मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर हैं, डिफेंस हैं, डिजिटल इकोनॉमी के जो लोग हैं, सोसाइटी और टूरिज्म सेक्टर के जो लोग हैं, और साथ में गवर्नर जो बैंकॉक के हैं, वो सब इस बैठक में मौजूद थे। और चीफ ऑफ डिफेंस जो फोर्सेज हैं वो भी इस बैठक में मौजूद थे। इसमें जो फैसला लिया गया है उसके तहत ये कहा गया है कि जो इमरजेंसी अलर्ट जो सिस्टम है उसके जरिए जो भी नागरिक हैं उनको इस बात की इत्तला दी जाए, और जहां कहीं भी लोगों के फंसे होने की जानकारी है या जहां कहीं भी जो लोग मुसीबत में हैं उन तक जल्द से जल्द राहत और बचाव का जो काम है वो पहुंचाया जाए। और साथ ही साथ जो आफ्टर शॉक्स वहां पे आने की जो जानकारी आई है उसके बाद के जो हालात हैं उस पर नजर रखने की बात भी की गई है। और पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट को ये दिशा निर्देश दिया गया है कि तमाम हॉस्पिटल्स को और जो मेडिकल टीम है उसको तैयार रखा जाए, खासतौर पे हाई रिस्क एरियाज में। और साथ ही साथ पब्लिक को अलर्ट करने वाले जो सूचना तंत्र हैं उसको पुख्ता रखने की बात भी इस मीटिंग में तय की गई है। तो इन उपायों के साथ खासतौर पे बैंकॉक शहर में जो इमरजेंसी घोषणा है वो कर दी गई है। जान माल के नुकसान का जायजा भी लिया गया है और जहां जहां भी ज्यादा नुकसान की खबर है वहां पे राहत बचाव टीम को जो है वो भेज दिया गया है। हालांकि अमूमन उमा, हम ये देखते हैं कि अगर 7.7 अगर रिक्टर स्केल पर अगर भूकंप की तीव्रता होती है, इसे बहुत खतरनाक श्रेणी में माना जाता है। लेकिन उस हिसाब से नुकसान, राहत की बात यह है कि नुकसान फिलहाल कम ही, क्योंकि 2 लोगों की जान जिस तरह से बताया जा रहा है अपडेट है। और कौन कौन से देश जो हैं वहां पर ये भूकंप के झटके महसूस किए गए, क्योंकि अपडेट ये भी मिला था कि बांग्लादेश भी इसकी चपेट में था। जी बिल्कुल, देखिए, क्योंकि जो भूकंप का केंद्र है वो म्यांमार के मध्य में है, सेंट्रल म्यांमार में भूकंप आया है और उसकी जो एक तीव्रता है बहुत ज्यादा वो थाईलैंड में महसूस की गई है। लेकिन साथ ही साथ वियतनाम और अगर चीन के यूनान प्रांत की बात करें तो वहां भी झटके महसूस किए गए। बांग्लादेश में झटका महसूस किया गया और भारत के जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं, मेघालय जैसे राज्य, वहां पर भी झटका जो है वो महसूस किया गया। लेकिन राहत की बात यह है कि यहाँ से जान माल के नुकसान की कोई बड़ी खबर जो है वो अभी तक नहीं आई है। और आपने सही कहा कि क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर इतनी बड़ी तीव्रता का ये भूकंप आया है, लेकिन उसके मुकाबिल देखें तो राहत की बात यही है कि जान के नुकसान की जो खबर है वो अभी कम ही आई है। और अलग अलग इलाकों से जो तबाही की जो दृश्य हैं वो धीरे धीरे निकलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन क्योंकि 3 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, कोई ऐसी बड़ी जो जान माल के नुकसान की जो खबर है, जान की खासतौर पे, वो अभी तक नहीं आई है। लेकिन कई इलाकों में लोगों के फंसे होने की बात की गई है, कई जगहों पे लोगों के लापता होने की बात की गई है। तो क्योंकि ऐसे समय में सूचना तंत्र भी खंडित हो जाता है तो थोड़ा सा वक्त लगेगा तस्वीर साफ होने में। बहुत शुक्रिया उमाशंकर, इस पूरी खबर पर दर्शकों को अपडेट करने के लिए, जानकारी विस्तार से पहुंचाने के लिए आपका धन्यवाद। अब आपको ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं 4, देखिए इसमें आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से अफरा तफरी का माहौल। वो जो बिल्डिंग धराशायी हुई, वीडियो 1 में पहली तस्वीर देखिए जरा, ये काफी ऊंची इमारत, भूकंप की तीव्रता ठीक ठाक, उसके बाद से आसमान में ये धुएं का गुब्बार उठता हुआ और लोग चीख पुकार मचाते हुए, भागते हुए इधर उधर अपनी जान को बचाते हुए। वहीं वीडियो 2 ये देख रहे हैं, ये बिल्डिंग बड़ी आलीशान बिल्डिंग, ये इमारत किस तरह से हिलती हुई और ये पल भर में धराशायी, खतरनाक, पूरी इमारत हिलती हुई, ये आप देख पा रहे हैं। और ये देखिए जो आसपास के और घर हैं, कुछ तो सुरक्षित हैं, लेकिन बीच वाला जो ये मकान है वो धरती में समा गया, जमीन दोष हुआ। लेकिन इसमें मुझे लगता है कि अभी अपडेट आएगा, क्योंकि 2 लोगों की ही जान गई है। इतनी बड़ी इमारत अगर गिरती है और इतने बड़े पैमाने पर
अगर नुकसान और जो तीव्रता बताई जा रही है 7.3, 7.7, तो इसमें नुकसान की संभावनाएं, आशंकाएं ज़्यादा रहती हैं। ये म्यांमार एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं। देखिए, लोग अपनी जान बचाते हुए इधर उधर भाग रहे हैं, क्योंकि कुछ सेकंड्स की ये बात होती है। आप जब तक खुद को संभालेंगे, जब तक कुछ समझेंगे, तब तक नुकसान हो चुका होता है, क्योंकि 2 से 3 सेकंड, 4 सेकंड बहुत होता है भूकंप के लिए। हाल फिलहाल दिल्ली एनसीआर भी, यहाँ पर भी भूकंप लगातार कई बार आ चुके। हालांकि रिक्टर स्केल पर उसकी तीव्रता उतनी नहीं थी, नुकसान की कहीं भी कोई खबर नहीं आई। लेकिन ये यहाँ पर बैंकॉक, देखिए, भूकंप से गिरी इमारत। ऐसा लग रहा है जैसे वहाँ कुछ कार्य चल रहा था, यस, क्योंकि सभी जो वहाँ पर लोग नज़र आ रहे हैं वो सेफ्टी हेलमेट्स के साथ भाग रहे हैं, यानी कि मजदूर हैं, काम में लगे होंगे। और ये इमारत अभी बन रही होगी, ये बिल्डिंग। इसको देखते हुए यही समझा जा सकता है स्ट्रक्चर को। सभी भागते हुए, और ये धुआं देखिए बिल्डिंग के गिरने के बाद। म्यांमार और थाईलैंड इसकी चपेट में। बांग्लादेश में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए, भारत में भी किसी हिस्से में कहीं। तो भूकंप से आपस में टकरा गई इमारतें। आप अंदाज़ा लगाइए अब इसकी तीव्रता। इसलिए कह रहे हैं 7 से ऊपर बहुत खतरनाक श्रेणी में भूकंप होता है, जो कि काफ़ी बड़ा नुकसान पहुंचाता है। हाल फिलहाल दुनिया ने देखा है भूकंप की वजह से त्रासदी, भूकंप की वजह से काफ़ी नुकसान, कितने लोग मारे गए, खासकर नेपाल त्रासदी आपको याद है। ये देखिए, फिर से एक बार ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। 7.7 की तीव्रता का ये भूकंप, बहुत भारी बर्बादी। हालांकि अगर लोगों की ज़िंदगी की बात करें तो फिलहाल जो सूचना आ रही है उसमें सिर्फ 2 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि बहुत सारे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। हो सकता है जैसे जैसे और थोड़ी देर के बाद अपडेट्स आएंगे उसमें संशोधन हो। लेकिन इमरजेंसी घोषित की गई है और सभी से अपील की गई है कि आप चौकन्ने रहें, क्योंकि आफ्टर शॉक्स भी आते हैं। जाहिर सी बात है, जब भूकंप, और खासकर इतने बड़े पैमाने पर जब इतनी तीव्रता होती है, तो आफ्टर शॉक्स आते ही आते हैं।